और रुहेल, उसने कुछ नहीं कहा? वो तो परेशान हो गया होगा। आप सुनेंगी ना तो आप भी हैरान रह जाएंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि रुहेल को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। सच बताओ। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब कहाँ है रुहेल? होगा अपने कमरे में। जरूर माफिया मांग रहा होगा। मुझे नहीं लगता। अब रुहेल बदल गया है, जैसा कि मैंने कहा था। अब उसे सना की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। बहुत अच्छा हुआ। बड़ा गरूर था ना सना को खुद पर और रुहेल की मोहब्बत पर। अब पता चलेगा उसे। खैर, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, खाला तुम्हारा पूछ रही थी। ठीक है, आप चलें, मैं आती हूँ। सना मेरी बात तो सुनो। क्या बाकी रह गया सुनने को? क्या सुनूं मैं अब? तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? तो क्या करे थे उसके साथ उस रेस्टोरेंट में? अरे वो मुझे मार्केट में मिल गई थी, उसने मुझे बोला डिनर करने के लिए और बस। ओह रियली? इतना आसान है रोहेल? देखो सना, तुम मुझ पे शक कर रही हो। हाँ कर रही हूँ शक। अगर इसी तरह आप मुझे किसी गैर मर्द के साथ होटलिंग करते हुए देखें तो? सना, बुरा लगा ना रोहेल साहब? ठीक इसी तरह मुझे भी दुख हुआ। कहाँ कमी रह गई थी? कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में, आपके घर वालों की देखभाल में? क्या नहीं किया मैंने? सना तुम गलत समझ रही हो। हमने सिर्फ डिनर किया है, कोई बुराई नहीं की। मैं बस एक बात जानती हूँ रोहेल। क्या? मैं आपकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। सना तुम कहीं नहीं जाओगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि आपकी मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो शहरयार भाऊ। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी बेटा, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, घर में सब खैरियत है? जी जी सब बिल्कुल ठीक। आप बताएं, इस वक्त फ़ोन किया, खैरियत? वैसे बेटा दिल घबरा रहा था, सोचा आरजू बेटी से बात कर लूं। क्या आरजू आपके पास है? नहीं, अभी मेरे पास तो नहीं है आरजू, लेकिन मैं घर ही जा रहा हूँ और घर जाते ही आपकी बात करवाता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीते रहो। वो आपसे एक बात करनी थी। जी जी हुक्म करें मौलवी साहब। असल में वो मैं सोच रहा था कि आप कहीं बुरा न मनाएं। ऐसा कैसे हो सकता है मौलवी साहब? मैंने आज तक आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। आप हुक्म करें, जो दिल में है कहें। वो दरअसल समीना भी जिद कर रही थी और मेरा दिल भी बहुत उदास था। अगर आप इजाज़त दें तो हम आरजू से मिलने आ सकते हैं। मौलवी साहब क्या हो गया? आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? आप हुक्म करें, बल्कि आप जब चाहें आएँ। आपका घर है, आपकी बेटी का घर है, बल्कि आपके बेटे का घर है। आप ज़रूर आएँ, जब दिल चाहे आएँ। जीते रहे, सलामत रहे। आपने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। आपको अंदाज़ा नहीं है, जब आरजू आपको देखेगी तो कितनी खुश होगी। चले, मेरी बात ज़रूर करवा दीजिएगा उससे। जी जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अपना ख्याल रखिएगा। जीते रहे बेटा, सलामत रहे।
अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। मेरी फिर बात ज़रूर करवा दीजिएगा। मैं फ़ोन बंद करता हूँ। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह। क्या हुआ आपा? आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? बात ही ऐसी है। क्यों, क्या हुआ? सना और रोहेल की बहुत लड़ाई हुई है। आपके सामने लड़ रहे थे क्या? नहीं, मैंने आवाजें सुनी थी। ऐसी लड़ाई तो उनकी कभी भी नहीं हुई। तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? शमा, परेशानी की बात तो है ना। बस भी कर दे आपा। कभी कभी ना मुझे आपकी मासूमियत पर गुस्सा आने लग जाता है। मैं समझी नहीं। अरे आपा, समझना क्या है? अरे मैं तो कहती हूँ आपको शुक्र अदा करना चाहिए। यही मौका है, सना को घर से बाहर निकाल दे। क्या कह रही हो शमा? रुहेल ऐसा कभी भी नहीं करेगा। अरे खुद ही तो आप कहती हैं कि रुहेल और सना का कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। जब ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों में इतना झगड़ा हुआ। अरे आपा देखिए ना, इस लड़की ने रुहेल को दिया ही क्या है? ना सुकून, ना घर की खुशी, ना औलाद। तो फिर बताएं, रुहेल कब तक बर्दाश्त करेगा? कहती तो तुम ठीक ही हो। जी, आप खुद ही तो चाहती थी कि रुहेल दूसरी शादी कर ले। तो ये तो अब अच्छा हुआ ना, हमारी एक दुश्मन तो कम हुई। वो तो सही है। अच्छे कामों में अच्छा ही सोचें, सब अच्छा होगा। अच्छा बाबा, जैसे तुम कहो। और ये हादिया अभी वापस नहीं आई? आ गई है, बस फ्रेश हो रही है, आती होगी। चलो ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। आप मेरे लिए और अपने लिए ही लगवाइएगा। क्यों, हादिया खाना नहीं खाएगी? नहीं, वो डिनर करके आई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं फौजिया को कहती हूँ। आओ। देखते हैं सना बीबी, कितनी बर्दाश्त है तुमने। खावन की बेवफाई बर्दाश्त करना मजाक नहीं। आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हें अपने किए का बदला तो देना ही होगा। मुझे आरज़ू, आरज़ू, डॉक्टर साहब जी, आरज़ू ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल शहनाज साहब, मुझे ये बताएं ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे नहीं पता, मैं तो जब घर पहुंचा तो आरज़ू बेहोश पड़ी थी। लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, सीधा सीधा पुलिस केस है। पुलिस केस? जी हाँ, पुलिस केस। एक्चुअली आपकी वाइफ को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन गिरने की वजह से उनके ब्रेन में सिवियर किस्म की इंजरीज आई हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट, आप दुआ कीजिए। और क्या डॉक्टर? और लेट मी टेल यू, हमारी अपनी लिमिटेशन एंड फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ हर तरह का तामुल करने को तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त पुलिस को
मेरी फैमिली का नाम है पूरे शहर में, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी इस तरह। देखिए आपकी फैमिली की रेपुटेशन एक तरफ, लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। वी हैव टू इन्फॉर्म पुलिस। ठीक है, आप जैसे चाहें, बस मुझे ये बता दें कि मेरी आरज़ू ठीक हो जाएगी ना, उससे कुछ होगा तो नहीं? देखें, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, आप दुआ कीजिए। हेलो। हेलो शहरयार, क्या हुआ आरजू को? अभी मैं जब घर आया था तो आरज़ू बेहोश पड़ी। शहरयार क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कैसी है वो? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि उसे गला दबा के मारने की कोशिश की गई है। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, मैं खुद मिलकर आई हूँ उसे। मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर मेरी आरज़ू को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। शहरयार तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ तुम किस हॉस्पिटल में हो? मैं आती हूँ ना अभी तुम्हारे पास। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊँ आपको इससे क्या? देखो सना, मैं तुम्हारा शौहर हूं और मेरा तुम पर हक है, और तुम्हारा भी फर्ज है कि इस घर से बाहर कदम निकालते हुए तुम मुझे बता कर जाओगे। अच्छा, तो आपको शौहर के फराइज और मेरे हकूक याद आ गए? सना, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। बात को आगे मत बढ़ाओ। रुहेल प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं बात बढ़ाने का, इवन बात करने का भी। पहले बताओ कि कहां जा रही हो तुम इतनी रात को? फिक्र नहीं करें, घर छोड़कर नहीं जा रही हूं। तुम सीधा जवाब नहीं दे सकती। कहां जा रही हो तुम इतनी रात को? शहरयार को फोन किया था मैंने। आरज़ू की हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? ये तो पता नहीं, लेकिन वो काफी सीरियस है और शहरयार बहुत परेशान भी। आप चलेंगे साथ? मैं क्या करूंगा वहां पे जाकर? शायद आपने ठीक से सुना नहीं। आरज़ू की हालत काफी नाजुक है और शहरयार बहुत परेशान भी। तो मैं क्या करूं? रुहेल, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आरज़ू ना सही, शहरयार तो आपका भाई है ना, उसके लिए चले। मैं उस लड़की के चौंचले नहीं उठा सकता, समझे तुम? ठीक है, ना जाएं आप, मैं जा रही हूं। शहरयार, वहाँ अलमारी में कोई है। कहाँ अलमारी में कोई है? कैसी बातें कर रही हो? नहीं शहरयार, मेरा यकीन करें, कुछ था यहाँ पे। शहरयार, आज मत जाए, मुझे डर लग रहा है। मुझे अपने साथ ले चल। ले तो जाता साथ, लेकिन वहाँ मीटिंग है, तुम बोर हो जाओगी। ये सना कहाँ जा रही है?
मुझे नहीं पता। क्या मतलब? आदिया प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आप सना का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। अच्छा बताएं ना, सना कहाँ गई है? वो बता रही थी कि आरजू हॉस्पिटल में शहरियार के पास जा रही है। हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों? पता नहीं, और वैसे ही मुझे इस लड़की का पता है, ये सिर्फ अटेंशन हासिल करने के ड्रामे और कुछ नहीं है। हो सकता है कोई सीरियस बात हो। वो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहाँ जा रही हो? वैसे ही मैंने सोचा कोई देख ना ले मुझे आपके साथ, नहीं तो फिर से तमाशा हो जाएगा। कुछ नहीं होता, और वैसे भी कोई भी देख ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सना ने आपसे इतना झगड़ा किया, और वो भी मेरी वजह से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आदिया, मैं सना के रवैये के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे शर्मिंदा तो ना करें। तो फिर ठीक है, एक कप अच्छी सी चाय हो जाए फिर। इस वक्त? हाँ, तुम्हें पता है कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। अगर आप बनाते हैं तो क्यों नहीं? चलिए फिर तो ठीक है। चले। कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। वो तुम्हारी बीवी को तुमसे छीन लेगी, बहुत दूर ले जाएगी। तुम कभी मिल नहीं पाओगे अपनी आरज़ू से। तुम आरज़ू को कैसे जानते हो? तुम आरज़ू को कैसे जानते हो? सुनो मुझे। जी सर, क्या होगा? ये आदमी? सर ये आदमी तो 4 घंटे पहले मर चुका है, मगर इसकी लाश की पहचान नहीं हुई है। जैसे इसके लवाहिकीन को पता चलता है वैसे आगे ले जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? इसने मुझसे बात की है, मेरा हाथ पकड़ा है अभी। सर ऐसे कैसे हो सकता है? इसको मरे हुए को 4 घंटे हो गए हैं, शायद आपको गलतफहमी हुई है। और एक लाश कैसे बोल सकती है? बीवी को तुमसे छीन लेगी, बहुत दूर ले जाएगी। तुम कभी मिल नहीं पाओगे अपनी आरज़ू से। अरे क्या हुआ आपा? आप इतनी परेशान लग रही हैं। तुम जानती तो हो शमा। आप भी ना कमाल करती हैं आपा। आप उस लड़की के लिए परेशान हो रही हैं? मैं उस लड़की के लिए परेशान नहीं हूँ,
मैं अपने बेटे शहरयार के लिए परेशान हूँ। उसे क्या हुआ? तुम मानो या ना मानो, आरजू शहरयार की बीवी है, और अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होता आपा, ये सिर्फ ड्रामे हैं नखरे उठवाने के लिए। मैं तो यही परेशान हूँ कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन खैर हमें क्या। या अल्लाह, मुझे इतना वहम क्यों हो रहा है? ये अजीब वसवसे महसूस कर रहा हूं मैं। अल्लाह करे मेरी आरजू ठीक हो। शहरयार बहू ने तो यही कहा है, लेकिन मुझे क्यों ठीक नहीं लग रहा है। अल्लाह सब कुछ ठीक करता है। अल्लाह ने चाहा तो मेरी आरजू भी सही सलामत हो। मौलवी साहब कहाँ खोए हुए हैं? कहीं नहीं। बात हुई आपकी आरजू से? नहीं, आरजू से बात नहीं हो सकी, सो रही थी। हाँ, शहरयार बाबू से बात हुई है मेरी। अच्छा, तो आपने बताया हम शहर आ रहे हैं? हाँ भाई, मैंने बताया, क्यों नहीं बताया? आपने मुझे बताया ही नहीं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहना था, बड़े खुश हुए और कहने लगे कि 100 दफा है, आपका अपना घर है। शुक्र है। तो फिर हम शहर कब जाएंगे मौलवी साहब? भाई ये तो पता नहीं। क्या हुआ है मौलवी साहब? आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन एक आप है, इतनी अच्छी खबर सुन के भी उदास हुए में। हुआ क्या है? पता नहीं क्या बात है समीना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ समझ में नहीं आता, यूँ लगता है कि जैसे बहुत बुरा होने वाला है। क्या हुआ शहरयार? वो आदमी। कौन आदमी? वो आदमी मुझसे कह रहा था कि वो मेरी आरजू को मुझसे बहुत दूर ले जाएगी, मैं कभी आरजू से मिल नहीं पाऊंगा। कौन आदमी? किसकी बात कर रहे हो? लेकिन वो आदमी नहीं, वो उसकी लाश थी। शहरयार क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, उस आदमी ने मुझसे बात की, मेरा हाथ भी पकड़ा, लेकिन मुझे नर्स ने बताया कि उसे मरे हुए 4 घंटे हो गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। शहरयार, तुम आरजू के लिए परेशान हो ना? तुम्हें इसलिए ऐसे वहम आ रहा है। संभालो खुद को। कैसे संभालूं मैं खुद को? कैसे संभालूं भाभी? कैसे संभालूं? आप जानती हैं कि मेरी आरजू, मैं नहीं जी सकता उसके बगैर, नहीं रह सकता। अगर आरजू को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा आरजू को। ये शहर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी बहुत काबिल, सब ठीक हो जाएगा। भाई नहीं आए? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेडिसिन लेके सो रहे थे ना वो, तो मैं चली आई। मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी ना। कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं जानता हूँ कि भाई कभी आते भी ना, नफरत करते हैं ना वो आरजू से। वो तो चाहते यही होंगे कि आरजू। शहरयार, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मेरी आरजू ठीक हो जाए, मैं उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, वहाँ जहाँ कोई उससे नफरत नहीं करेगा। सिर्फ प्यार ही प्यार होगा हमारी ज़िंदगी में, सिर्फ प्यार। मैंने आरजू से मोहब्बत की, लेकिन क्या पाया उसने मेरे घर आकर? सिर्फ नफरत।
कसूर क्या था उसका? यही कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। ये सब कुछ भाई को मुबारक हो। नहीं चाहिए मुझे ये नाम नेहाद स्टैंडर्ड, और ना ही ऐसा खानदान जिनकी इज्जत का मायार सिर्फ पैसे पर हो। मटेरियलिस्टिक अप्रोच। शहरयार, ऐसे फैसले जज्बात में आकर नहीं करते। वो भाई है तुम्हारे, तुम खून हो उनका। मैं उन्हें समझाऊंगी, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, नहीं, अब नहीं। मैंने और मेरी फैमिली ने आरजू को बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ। बस मेरी आरजू ठीक हो जाए, मैं उसे लेकर सबसे दूर चला जाऊँ, और यही मेरा आखिरी फैसला, यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे मेरी बला से वो मरे या जिए, मेरी बेटी की कातिल है वो। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन क्या? मैं सोच रही थी कि एक बार शहरयार को फोन कर लो, ये ना हो कि बाद में वो बुरा मनाए। अरे कुछ नहीं कहता आपा, वो तो अपनी बीवी के चोंचले उठाने में लगा हुआ होगा, और यहाँ आप बस हलकान हुए जा रही हैं उसके बारे में सोच सोच के। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अपना मूड खराब ना करो। ठीक है, लेकिन आप अपनी बहुओं की दम बातें मुझसे मत किया करें। एक दुश्मन है वो आपकी, और एक आप हैं कि आपको उनके गम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा बाबा, जैसे तुम कहो, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो। डॉक्टर साहब, शहरयार। डॉक्टर साहब, आरजू ठीक है ना? शहरयार साहब, लेट मी बी वेरी ट्रू टू यू, इनकी हालत बहुत नाजुक। मैं एक बार आरजू से मिल सकता हूँ? आई एम सॉरी शहरयार साहब, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और ऐसे में परमिशन मैं नहीं दे सकता। आप हिम्मत करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? हमें हिम्मत से काम लेना होगा, ये भी तो डॉक्टर ने कहा। उस लाश ने जो कुछ कहा था, क्या वो सच है? भाभी, क्या वाकई कोई आरजू को मुझसे छीनना चाहता है? लेकिन तुम तो इन बातों पे यकीन ही नहीं करते। अब करता हूँ, आपकी हर बात पर यकीन है मुझे। प्लीज मुझे बताएं, आखिर कौन है वो? नहीं जान। हाँ, लेकिन इतना जानती हूँ, शाह साहब ने अपने इल्म से उसे पहले भी अपने काबू में किया हुआ था। और वो फिर कर सकते हैं। आखिर है कौन? चाहती क्या है? किस बात की दुश्मनी है मुझसे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता, तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हर लड़की को वो तुमसे दूर कर देती है। आपके कहने का मतलब है कि आज तक जो कुछ भी हुआ वो उसने किया। यकीन नहीं आ रहा ना? बात अब यकीन की नहीं, आरजू की ज़िंदगी की है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। चलें। कहाँ? शाह साहब के पास। इस वक्त? ये सोचने का वक्त नहीं है भाभी, आरजू की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप जो कुछ कह रही हैं वो सब सच है तो मैं आरजू को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी। आप चलें मेरे साथ। शहरयार, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन हम इस वक्त आरजू को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन हाँ, मैं शाह साहब को कॉल करती हूँ, वो ज़रूर कोई ना कोई वजीफ़ा करेंगे। उनकी दुआ में बड़ा असर, इंशाल्लाह आरज़ू को कुछ नहीं होगा। अल्लाह खैर करे, कुछ बुरा नहीं होगा। आप बिला वजह वहम कर रहे हैं। नहीं समीना बेगम, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह करे मेरी आरज़ू। क्या हो गया मौलवी साहब? अभी तो आपके शहरियार बाबू से बात हुई है। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा वैसा कुछ होता तो वो आपको खुद ही बता देते। तुम कहो तो बस फिर फोन करके पूछ लो। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब?
आप खुद ही तो हमें कहते हैं कि आरजू इतने बड़े घर में भी आई गई है। अब आधी रात को आप उसे फोन करेंगे, वो आराम कर रहे होंगे। वैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया है, क्या? हम सुबह सवेरे शहर चले जाते हैं। सुबह सवेरे? समीना बेगम, ऐसे बगैर बताए कैसे जा सकते हैं उनके घर? वो कहते हैं ना अंग्रेजी में सरप्राइज, वो देंगे। वो हमें अचानक देखते ही बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, लेकिन यूं बगैर इत्तला दिए किसी के घर जाना ठीक नहीं है। लो भला, आप ऐसे ही अचानक से इतना परेशान हो जाते हैं। अभी तो आप आरजू की इतनी फिक्र कर रहे थे। वो किसी का घर नहीं, आपकी भतीजी का घर है। आप उसके घर जा सकते हैं। कहती तो तुम ठीक हो। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ। तो फिर क्या? तो यही कि हम फिर सुबह शहर जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, फिर सुबह चलते हैं। तो फिर मैं सामान रख लूं? सामान? अरे भाई, सामान की क्या जरूरत है? सुबह जाएंगे, अपनी आरज़ू को देखेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। वाह भाई मौलवी साहब, इतनी दूर जाएंगे और इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे? हाँ, वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों के घर रहने का कोई रिवाज नहीं है। मौलवी साहब, आप तो पुराने दौर की बातें कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे पता है, जब आरजू हमें देखेगी ना तो हमें इतनी जल्दी वापस आने नहीं देगी। तो फिर मैं सुबह के लिए कपड़े इस्त्री कर लूं। फोन नहीं उठा। शहरियार, रात बहुत हो गई, अब वो आराम कर रहे होंगे ना। तुम फिक्र नहीं करो, हम सुबह होते ही उनके पास जाएंगे। और अगर आरजू को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तावीज़ है, किसी भी तरह आरजू को पहना दो। वो साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मुझे ये तावीज़ शाह साहब ने दिया। अभी आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? पहले तुम मेरी किसी बात पे यकीन कहाँ कर रहे थे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आरजू की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब मेरी वजह से। बस कर दो शहरियार, बंद करो खुद को इल्जाम देना। ये मेडिसिन जी। मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। ये मैंने क्या कर दिया? पहले साथिया और अब आरजू। कितना बताने की कोशिश की मुझे आरजू ने, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। अगर भाभी की बात सच हुई तो क्या आरजू भी? नहीं, आरजू को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे अभी इसी वक्त शाह साहब के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि खुदा न खास्ता मेरी आरजू को कुछ हो। नहीं, आरजू को कुछ नहीं होगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मौलवी साहब, क्या कहूँ मैं इनसे? जी मौलवी साहब। शहरियार बाबू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। लेकिन आवाज से तो नहीं लग रहे।
नहीं, वो एक्चुअली सोने लगा था ना, इसलिए शायद आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है। शहरयार बाबू, देख रहे हैं आपने आरजू से मेरी बात ही नहीं करवाई। वो आशु वो सो गई है। अच्छा, इतनी जल्दी? सब खैरियत है ना? जी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। क्या हुआ है उसे? सब ठीक तो है ना? हाँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। शहरयार भाव, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जैसे ही वो उठे मेरी बात जरूर करवाइए उससे। जी ज़रूर, मैं आपकी बात करवा दूंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शहरयार बाबू, देख रहे हैं आपने आरजू से मेरी बात ही नहीं करवाई। वो आशु वो सो गई है। अच्छा, इतनी जल्दी? सब खैरियत है ना? जी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। क्या हुआ है उसे? सब ठीक तो है ना? हाँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। शहरयार भाव, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जैसे ही वो उठे मेरी बात जरूर करवाइए उससे। जी ज़रूर, मैं आपकी बात करवा दूंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कुछ तो है जो बाबू शहरयार मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द शहर जाना होगा। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। कहाँ हो तुम सना? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ मैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं कहाँ हूँ। शहरयार कैसा है? कैसा होना चाहिए? मैंने तुमसे सवाल पूछा है। रुहेल, उसकी मोहब्बत जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और आप उसकी हालत जानना चाहते हैं? अब ऐसा भी क्या हो गया उस लड़की को? गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है उसे। बस कर दो सना, ये सब उसकी ड्रामेबाजी है। उसको कौन मारने की कोशिश करेगा? वो सिर्फ शहरयार की तवज्जो हासिल करना चाहती है और तुम्हारी हमदर्दियां। आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं रोहिल? आरज़ू बहुत क्रिटिकल है और डॉक्टर ने भी ज्यादा उम्मीद नहीं दिलाई। आप जानते हैं शहरयार कितना परेशान है। आपको इस वक्त उसके पास होना चाहिए था, लेकिन नहीं। आपको हम या हमारी परेशानियों में क्या दिलचस्पी? आपके लिए तो और बहुत सी दिलचस्पियां मौजूद हैं। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, वरना आ जाता वहां पे। नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप करिए अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग। मैं हूँ यहाँ आरज़ू और शहरयार का ख्याल रखने के लिए। सना, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं बिजी हूँ तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? सना, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? रोहेल, कभी हम झूठ समझ नहीं पाते और सच जान नहीं पाते। खैर, आप रेस्ट करें, मैं हूँ यहीं पे। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से शहरयार को पूछ लेना, मैं सुबह चक्कर लगा लूंगा। रोहेल, दुआ करें सुबह तक सब ठीक रहे, वरना सिर्फ पछतावा रह जाएगा।
शहरियार, भाभी हमें अभी इसी वक्त शाह साहब के पास जाना होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आज सारा दिन मेरे साथ बहुत अजीब से वाक़यात हुए और मैंने कड़ी से कड़ी मिलाई तो मुझे इस बात की समझ आई कि मुझे सुबह से इशारे मिल रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि आप आएँ और आप चले मेरे से। लेकिन शहरियार, डॉक्टर साहब, आरज़ू कैसी है? शहरियार साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, हम आप पेशेंट को नहीं बचा सके। ये क्या कह के गए आप डॉक्टर साहब? ऐसे कैसे हो सकता है? आरज़ू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं ये। ऐसा नहीं हो सकता। आरज़ू यही है, मेरे पास है, मेरे साथ है। आरज़ू कहीं नहीं जा सकती। शहरियार, संभालो खुद को। आप रो क्यों रही हैं भाभी? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ आरज़ू को। आरज़ू बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ मेरी आरज़ू को। ये झूठ बोल रहे हैं, आप इनकी बात पे यकीन क्यों कर रही हैं? आरज़ू को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आरज़ू को। मेरी आरज़ू को कोई मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। वो मेरे पास है, उसे कोई छीन नहीं सकता मुझसे। क्यों रो रही हैं आप? ये देखें, मेरी धड़कनें चल रही है ना, इसका मतलब है कि आरज़ू जिंदा है। उसे कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। शहरियार, आरज़ू मर चुकी है, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। नहीं, वो नहीं मर सकती। वादा किया था उसने मुझे सारी जिंदगी मेरा साथ देगी। वो मुझे इस तरह छोड़ के कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती। नहीं भाभी, नहीं। आरज़ू, रोहेल, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं सना के पास जा रहा हूँ। हॉस्पिटल? आपने अच्छा सोचा। अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे लगता है कि आरज़ू की हालत वाकई बहुत सीरियस है। हाँ, मेरी अभी सना से बात हुई है। वो कह रही थी कि आरज़ू की कंडीशन वाकई बहुत क्रिटिकल है। अरे वाह, उसने कहा और तुमने मान ली। रोहेल, तुम नहीं जानते, वो लड़की बहुत झूठी और मक्कार है। ये वक्त इन बातों का नहीं है। उसकी हालत वाकई ठीक नहीं है। किसने कहा? सना ने ना। हम सब जानते हैं, उस गवार लड़की का इस घर में सबसे बड़ा हमायती सना ही है। लेकिन खाला, अगर उसे कुछ हो गया तो? क्यों होगा भला? अरे कौन दबाएगा उसका गला? मेरी मानो तो वो झूठी है। हाँ शमा, अगर वो झूठ बोल रही होती तो हॉस्पिटल वाले उसे डिस्चार्ज कर देते। वो अभी तक वापस नहीं आई, कोई तो मसला है ना। अम्मी ठीक कह रही है। मेरी अभी सना से बात हुई है। वो भी यही कह रही थी कि डॉक्टर ने ज़्यादा उम्मीद नहीं दिलाई। अरे रोहेल, तुम्हें क्या हो गया है? जो लड़की शहरियार की झूठी कसम खा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और बात रही हॉस्पिटल वालों की, अरे वो तो पैसा बनाने के लिए नई से नई बीमारियां निकाल लेते। नहीं, मुझे तो सिर्फ शहरियार की फिक्र है कि कहीं उसे बुरा ना लगे। अब शहरियार उस लड़की के नखरे उठा रहा होगा। अब तुम भी दीवानी बन जाओगे क्या? रोहेल, शमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आज हम उसकी बातों में आ गए ना तो सारी जिंदगी वो ऐसे ही तमाशे करती रहेगी। लेकिन खाला, अगर सचमुच उसकी हालत खराब हो गई
और उसे कुछ हो गया तो हम शहरियार को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे तुम बहुत भोली हो हादिया। अरे तुम उस लड़की को नहीं जानती। देखना सुबह बिल्कुल ठीक ठाक होकर वो वापस आ जाएगी और तुम लोग खामा में परेशान हो रही हो। चलो चलो चल के बैठो, आ जाओ आ जाओ। जी हाँ जी। जी डॉक्टर साहब ने बुलाया था। जी जी बैठिए। एक्चुअली तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं और आप डेड बॉडी ले जा सकती हैं, लेकिन एक बहुत अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? और अगर पुलिस के बारे में बात है तो प्लीज़ हमारी इज्जत का सवाल है। नहीं, बात कुछ अलग है। मैंने ऐसा केस अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? यही कि आरजू की मौत गला दबाने से नहीं हुई। क्या मतलब डॉक्टर साहब? आपने ही तो बताया था कि उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। पहले हमें भी यही लगा, लेकिन उसकी मौत की वजह कुछ और थी। डॉक्टर साहब आप खुलकर बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली आरजू का गला अंदर से काटा गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके गले पर तो कोई निशानी नहीं। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, और ये नामुमकिन है। एक्चुअली आरजू का गला दबने से उसकी मौत नहीं हुई। आरजू का गला अंदर से काटा गया है, और ये मेडिकल हिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं मिलता कि गले पे खराश तक ना आए और गला अंदर से कट जाए। वी आर टोटली सरप्राइज्ड। प्लीज डॉक्टर, ये बात आप राजी रखिएगा। ये आप अपनी फाइल ले जाइए। अगर आपकी फैमिली का ख्याल ना होता तो, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये राज राज ही रहेगा। थैंक यू। अम्मा, मुझे लगता है कि रोहिल ठीक कह रहे हैं। अरे हादिया, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? तुम्हें याद नहीं, तुम्हें भी उस लड़की ने मारने की कोशिश की थी। अरे इस घर में किसी को नहीं छोड़ा उसने। अम्मा फिक्र नहीं हो रही, इंसानियत के नाते कह रही हूँ। और वैसे भी रोहिल शहरियार के भाई हैं, और हॉस्पिटल ना भी जाएं, लेकिन कम से कम फ़ोन करके पता ही कर लें। ये ना हो कि शहरियार नाराज़ हो जाए बाद में। आखिरकार वो बीवी है उसकी। तुम ठीक कह रही हो हादिया। मैं कॉल करता हूँ शहरियार को। क्या हुआ? वो शहरियार का नंबर बन जा रहा है। हाँ तो सना को फोन कर लो। हेलो सना, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? रोहिल वो क्या हुआ सना? तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ तो बोलो। रोहिल आरज़ू नहीं रही।
चली गई हमें छोड़कर। क्या? शहरियार कहाँ पे? अब मैं अभी आता हूँ। अब आपको आने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे अब यहाँ आकर? क्या हुआ रुहेल? बेटा क्या हुआ? अरे क्या होना है आपा, फिर कोई नया ड्रामा कर रही होगी। अरे रुहेल बेटा, मैं ऐसी चालबाज लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। मर चुकी है वो, आरज़ू मर चुकी है। शहरियार, शहरियार उठो, घर चले। मेरी आरज़ू है यहाँ, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? शहरियार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो हमें छोड़कर जा चुकी। आरज़ू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो यही है मेरे पास, मेरे साथ। शहरियार, तुम भाभी की हर बात मानते हो ना, तो चलो उठो, ये भी मानो। नहीं भाभी, आज मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मेरी आरज़ू है यहाँ। अगर उसने मुझे आवाज़ दी, मुझे पुकारा और मैं ना हुआ तो मेरी आरज़ू मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आरज़ू भी हमारे साथ चली, उसकी तदफीन है ना। ये कौन है? कौन है ये भाई साहब? ये किसे ले आए आप? कौन है ये? नहीं 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 नहीं, नहीं। आरज़ू नहीं है। संभालो अपने आप को शहरियार। नहीं भाभी, आरज़ू नहीं है ये। आरज़ू नहीं, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ बोल रही है। आरज़ू नहीं हो सकती, आरज़ू हो ही नहीं सकती। चुप कर जाओ शहरियार, तुम्हें आरज़ू का वास्ता। वो चली गई हमें छोड़कर। आरज़ू, 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 उठो, उठो आरज़ू, आरज़ू, आरज़ू। शहरियार, शहरियार, डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है? शहरियार आगे खोलो, शहरियार, कोई है, कोई है? शहरियार, शहरियार उठो, कोई है? ये कैसे हो सकता है? आखिर वो लड़की कैसे मर सकती है?
मैं तो पहले ही कह रही थी कोई ना कोई सीरियस मसला है, लेकिन मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं। जो होना था हो गया। अब किस बात का शोक मना रहे हैं आप लोग? किस बात का शोक? कैसी बातें करी आप खाला? आरजू मर चुकी है। तो क्या हुआ? मेरी बेटी को भी तो उसने मारा था, उसके किए का बदला उसको मिल गया। क्या कह रही हैं आप? आपके कहने पे मैं हॉस्पिटल नहीं गया। सना ने मुझे कितनी बार कहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं शहरियार का सामना कैसे करूंगा। सच कहते हो रुहेल, मुझे तो खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं शहरियार का सामना कैसे करूंगी? अरे आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे हमने उसका गला दबा के मारा है। वैसे उसका गला दबा के कौन मारेगा? ये कहने की बात हो सकती है, यहाँ तो उसने खुदकुशी कर ली होगी या फिर। क्या हो गया है अम्मा? आपने सुना नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा है? किसी ने गला दबाया है उसका। कोई इंसान भला अपना गला दबा के खुद को कैसे मार सकता है? अच्छा बाबा, जो भी हुआ, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, शहरियार की जल्दी जान छूट गई। अरे वरना उसकी जगह हम में से आज कोई मर गया होता। क्यों? ठीक कहा ना रुहेल? ठीक कह रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि उसको मारा किसने। अरे कौन मारेगा? हो सकता है उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। कैसी दुश्मनी? अरे आप नहीं जानती आपा, ऐसी गांव की लड़कियों को बहुत दोस्तियां होती हैं उनकी। अरे किसी यार ने मार दिया होगा। बस कर दे अम्मा, आरजू मर चुकी है और किसी मरे हुए पे बहुतान नहीं लगाते। अच्छा, तुम तो जैसे बड़ा पुराना जानती हो उसको। आपसे बात करना ही फजूल है। मेरी ये बेटी भी कितनी भोली है, जरा जरा सी बातों पर इमोशनल हो जाती है। हादिया, अरे हादिया, तुमने नाश्ता नहीं किया? क्या हो गया अम्मा? घर में इतना बड़ा सानिया हो गया और आपको नाश्ते की पड़ी है। अरे ऐसा क्या हो गया है? उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी सो हो गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? उसे 100 इख्तलाफात सही, लेकिन वो किसी की बेटी थी और किसी की बीवी, और मेरी बेटी की कातिल। अम्मा आप अच्छी तरह जानती हैं उसने फायजा को नहीं मारा। फायजा ने खुदकुशी की थी। लेकिन वजह तो वही थी ना। अम्मा वो और शहरियार कुछ नहीं जानते थे, और आरज़ू ने एक दिन भी सुकून का नहीं गुजारा इस घर में, और हमने क्या कम तंग किया उसे। क्या हो गया है तुम्हें हादिया? कल तक तो तुम इसकी दुश्मन थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, शहरियार बेचारा बिल्कुल तन्हा रह गया है। दुनिया मकाफाते अमल है, जैसा उसने मेरी फायजा के साथ किया वैसा ही उसके साथ हुआ। हाँ माँ, ये दुनिया मकाफाते अमल है। इसी बात का तो डर लग रहा है कि कहीं जो हमने उसके साथ किया हमारे साथ हो गया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। कुछ बुरा नहीं किया हमने उसका जीना हराम किए रखा, और आप कह रही हैं कि हमने कुछ भी बुरा नहीं किया। अच्छा, तुमने सोग मनाना है तो मनाओ, मगर मेरे साथ इस किस्म की बातें मत करो। आपसे तो बात करना ही बेकार है। बेकार है, हद हो गई है भाई, बेकार है।
क्या हो गया शहरयार? संभालो खुद को। कैसे संभालूं? क्या करूं मैं? मेरी आरज़ू। सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो उठो भाई, चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं शहरयार? मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। क्या होगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा ना तो अच्छा है। मैं अपनी आरज़ू के पास चला जाऊंगा, वो मेरा इंतजार कर रही है। बस कर दो खुदा के लिए, मत को ऐसे, हिम्मत करो शहरयार। कैसे करूं हिम्मत? आज मुझे ना आप इतना बेबस लग रहा है जैसे सारी उम्मीदें, दुआएं और यकीन मेरे आंखों के रास्ते बह गए। कैसे समझाऊं मैं तो? मैं रुहेल को बुलाती हूँ। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की भी नहीं। आप इस तरह से बात कर रही है, मेहमान है हमारी। हाँ, मेहमान? मैं ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को अच्छी तरह से जानती। कहां से उठा कर लाए हो इसे? शमा, तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रही थी। आपा अब क्या हो गया? शमा, शमा, क्या हो गया है तुम्हें? घर में जनाजा पड़ा हुआ है, लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं और तुम यहां पर टीवी लगाकर बैठी हुई हो। आपा मैं क्या करूं? आप जाएं ना, जाके अपनी बहू का मातम करें। बस करो शमा, इतनी बेहिस मत बनो। कम से कम दुनियादारी का तो ख्याल कर लो। आपा मुझसे नहीं होगी दुनियादारी। आप क्या चाहती हैं? जिस लड़की ने मेरी बेटी का हक मारा, जब मेरी बेटी की मौत की वजह बनी, उसके जनाजे पे बैठ के मैं रोऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन कम से कम शहरयार के लिए क्या सोचेगा वो? अरे भाई, जो भी सोचता है सोचे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बस करो शमा, किसी और के लिए नहीं तो मेरे लिए ही नीचे चलो। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। आप अपने किए हुए गुनाह सामने आते हैं। अब शहरयार को पता चलेगा मेरी बेटी के दुख का। और आपको क्या? आपने तो उसकी मौत को फरामोश ही कर दिया है। शमा, ऐसे तो मत कहो। फायजा मेरी भी बेटी थी, लेकिन इस वक्त बात कुछ और है। क्या बात है आप? मेरी बेटी की मौत को तो सबने आसानी से फरामोश कर दिया। अरे मैं तो कहती हूं पहले ही वो मर जाती, कम से कम आज मेरी फायजा तो मेरे पास होती। एक बार मेरे कहने पर नीचे चलो, तदफीन हो जाए तो फिर बाद में बातें कर लेंगे। जल्दी आओ, और हाँ, ये कपड़े जरा बदल के आना। आप जाए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। कपड़े बदल कर आना। जाओ, रोज की जरूरत पे।
वालेकुम अस्सलाम। एक जवान बहू मर गई, क्या हुआ था बेचारी को? वो बस अब सीढ़ियों से गिर के मर गई। बहुत अफसोस हुआ, इतनी जवान थी। अल्लाह जन्नत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। आप लोग बैठिए ना। तुमने झूठ क्यों बोला? आप खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, और मेरी बात कान खोल के सुन लें। कोई किसी को नहीं बताएगा कि आरजू की मौत कैसे हुई है। लेकिन अगर शहरियार को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा। अरे आपने उसकी हालत नहीं देखी, उसे किसी बात का भी होश नहीं। हाँ, लेकिन किसी मौत पर झूठ कैसे बोला जाता है? तो आप क्या चाहती हैं कि यहाँ पे पुलिस आ जाए और फिर नया तमाशा लग जाए? ठीक है, जैसे तुम लोग कहो, लेकिन आरजू के घर वालों को किसी ने बताया? नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। उसके घर वालों को बताने की जरूरत क्या है? और अगर उन्होंने बाद में बवेला किया तो? अपनी बात की बाद में देखी जाएगी। रुहेल ठीक कह रहा है आपा। अगर उसके घर वालों को इत्तला दी और वो लोग यहाँ आ गए और उन्होंने हमसे सवाल कर लिया कि उनकी बेटी कैसे मरेगी, तो क्या जवाब देंगे? इसको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, परेशान है बेचारा अपने भाई के लिए। चले आए बैठते हैं। अच्छा। समीना बेगम, तुम भी ना बस, मुझे आखिर क्या जरूरत थी इतनी महंगी गाड़ी किराए पर हासिल करने की? मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हैं। आरजू इतने बड़े घर में भी आई गई है, उससे मिलने क्या हम रिक्शे में जाते? हमारी क्या आरजू की बेइज्जती होनी थी? समीना बेगम, इज्जत इन चीजों से नहीं होती। इंसान की इज्जत उसके अखलाक और किरदार से होती है। आपकी मंतक ना आप ही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ, इतने बड़े लोगों का मुकाबला ना सही, हमें अपनी इज्जत करवानी चाहिए। कीमती कपड़े पहनने से कोई इंसान की औकात नहीं बदल जाती। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ बैठे और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही। क्यों? आप पूछ रहे हैं क्यों? रुहेल, आपको जरा बराबर भी एहसास है शहरियार इस वक्त किस कर्ब से गुजरा है? तो क्या करूं मैं? ये भी मैं बताऊं आपको? रुहेल, उसके पास जाएं, उसे हौसला दें। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसे आपकी। मुझ में हिम्मत नहीं। सना, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं कैसे उसे नजरें मिला पाऊंगा? लेकिन रुहेल, इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। काश आपने वो सब ना किया होता तो आज हालात कुछ और। क्या करता मैं? फाइजा की मौत ने मुझे बदल के रख दिया और मैं शहरियार की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। और अब आरज़ू भी नहीं रही, जिसका इस घर में रहना आपको गवारा नहीं था। अब तुम भी मुझ पे तंज करोगी? शायद ये आपके लहजे की कड़वाहट है।
जो मेरे अंदर उतर गई। क्या शहरयार मुझे माफ कर देगा? वो आपका भाई है और खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट। वो कुछ भी कहे आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, उसकी हर बात सह लेना और उससे माफी मांग लीजिएगा। मुझे यकीन है वो आपको माफ कर दे। माफी? कैसे मांगू मैं माफी? मैंने बहुत दिल दुखाया उसका। क्या करता मैं? फाइजा की मौत ने मुझे बदल के रख दिया और मैं शहरयार की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। और अब आरज़ू भी नहीं रही, जिसका इस घर में रहना आपको गवारा नहीं था। अब तुम भी मुझ पे तंज करोगी? शायद ये आपके लहजे की कड़वाहट है जो मेरे अंदर उतर गई। क्या शहरयार मुझे माफ कर देगा? वो आपका भाई है और खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट। वो कुछ भी कहे आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, उसकी हर बात सह लेना और उससे माफी मांग लीजिएगा। मुझे यकीन है वो आपको माफ कर दे। माफी? कैसे मांगू मैं माफी? मैंने बहुत दिल दुखाया उसका। माफी इतनी खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से आपने दिल दुखाया हो। और आरज़ू के घर वाले, उन्हें नहीं बताया किसी ने? किस तरह बताऊं? शहरयार की तो हालत ही नहीं है और मुझ में हिम्मत नहीं है रोहित। बताना तो पड़ेगा ना। चलें, चलकर शहरयार को तो संभालें, फिर मिलके इसका फैसला भी कर लेंगे। आप भी ना हर वक्त जली कटी सुनाते रहते हैं। मेरा दिल पहले ही इतना उदास है। अदिल को आपने साथ ले जाने से मना कर दिया, अगर हम उसे भी साथ ले चलते तो? ना, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा लाडला आखिर क्यों जाना चाहता है शहरयार बाबू के घर में? और अगर हम उसे ले जाते और खुदा ना खास्ता कोई वो उल्टा सीधा बोल देता, फिर तुम्हारी इज्जत ना घटती? अब ऐसी बात भी नहीं है, अगर मैं उसे समझाती तो वो मान भी लेता। हाँ, मैं सब जानता हूँ वो तुम्हारी कितनी बात समझता है। पता नहीं मेरा बच्चा अकेला क्या कर रहा होगा। कितना दिल था उसका आरज़ू का घर देखने के लिए, लेकिन आप अपनी आगे किसी की बात मानते कहाँ हैं? अब वहां जाकर अपनी जुबान जरा बंद ही रखना। मैं पागल थोड़ी हूँ। ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। भाई ड्राइवर भाई, बेटा कोई मिठाई की दुकान नजर आए तो जरा रोक लेना। मिठाई वाली दुकान पे क्यों? वैसे तो तुम बड़ी समझदार बनती हो समीना बेगम, लेकिन ये नहीं पता कि बेटियों के घर में खाली हाथ नहीं जाया करते। तो मिठाई वाली दुकान पे क्यों रोक रहे हैं? किसी बेकरी की दुकान पे रोके ना। ये मिठाई मैं अपनी आरज़ू के लिए लेकर जा रहा हूँ, उसे पसंद है, और गुलाब जामुन खास तौर पर। बेटा वो सामने नजर आ रही है, बस वहीं एक जरा साइड पे कर दो। बस मैं 2 मिनट में आया बेटा। अपनी भतीजी की तो हर पसंद नापसंद याद है इनको। अम्मा बेटे का कभी ख्याल नहीं आया।
सब आपका पूछ रहे हैं, चले। क्यों? शहरयार, आरज़ू की मैयत आपका इंतजार कर रही है, आप उसे कांधा नहीं देंगे? मैंने कितनी बार कहा है कि वो जो बाहर है वो मेरी आरज़ू नहीं है, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? ऐसा तो नहीं कहे, आरज़ू की रूह को तकलीफ होगी। तुम तकलीफ की बात कर रही हो जिसने उसे इतने दुख दिए। अब मैं समझा कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के करती थी सिर्फ मुझे उससे दूर करने के। हो गई दूर, बहुत दूर। जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, हो गई वो मुझसे दूर। प्लीज मुझे माफ कर दे। माफी मांगनी है तो जाके मेरी आरज़ू से मांगो, जो रोते रोते इस घर से चली। एक दिन एक पल खुशी का नहीं मिला उसे इस घर में। कसूर क्या था उसका? सिर्फ ये कि मुझसे मोहब्बत की। सजा तो मिलनी थी ना, मिल गई। बस कर दे शहरयार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अभी आंसू क्यों? क्यों है ये आंसू तुम्हारी आंखों में? खुशी के आंसू? नहीं शहरयार, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया सब गलत किया, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं आरज़ू के साथ हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बस एक बार मुझे माफ कर दे, बस एक बार। माफी गलतियों की मिलती है, ज्यादतियों की नहीं। माफी गलतियों की मिलती है, ज्यादतियों की नहीं। शहरयार, रुहेला है। क्यों आए यहाँ? इनसे कहें कि चले जाए यहाँ से। शहरयार, रुहेल तुमसे बात करना चाहते। क्या बात करना चाहते हैं या मुझसे? जो दिन रात इनके ताने सुनती थी वो तो चली गई है ना, अब क्या बात करनी है इन्होंने मुझसे? ऐसे नहीं कहते, भाई है तुम्हारे। भाई ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं भाई। भाभी आप जानती हैं सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? जब मानूस लहजे बदल जाते, जानी पहचानी निगाहों का फिर जाना, नायत से अजनबियत का सफर तय करते देखना, जो मैंने अपने भाई के रवैये में देखा। भाई ऐसे होते। शहरयार, जी जी बोलिए। खुश हो गए आप? यही ख्वाहिश थी ना आपकी कि आरज़ू इस घर से चली गई? चली गई हो इस घर से, इस घर से नहीं इस दुनिया से चली गई है। चैन मिल गया आपको, सुकून मिल गया आपको। उसने कितनी कोशिश की आप सबको समझाने की, आप सबको मनाने की, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। चली गई। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे तुमसे माफी मांगू। अपने भाई को एक बार माफ कर दो, तुम्हें आरज़ू का क्या भाई, कैसे माफ करूं मैं आपको? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छिड़ गया मुझसे। आप कह रहे हो आपको माफ कर? मैं आज भी कभी नहीं रह सकता, मैं बहुत तकलीफ में रह सकता। भाई वो आरज़ू नहीं है, मुझे एक बार कहते वो आरज़ू नहीं है, वो आरज़ू है, वो आरज़ू नहीं है। मुझे एक बार कहते भाई, भाई आप मेरी अरमान बात है, मुझे आरज़ू ला दे, आरज़ू ला दे भाई। वो आरज़ू नहीं है भाई, भाई खुदा के लिए मुझे दे, वो आरज़ू नहीं है।
या रब्बा आ जा भाई, आ जा। आरज़ू, आरज़ू। माफ करना शहरयार बेटा, कौन फौत हुआ है? वो माफ करना, मैं बगैर कुछ बताए और बगैर किसी तलाह के आ गया। असल में आप लोगों से मिलने को दिल बहुत कर रहा था। ये किसकी फौतगी हुई है और तुमने क्या हुलिया बना रखा है? सब खैरियत तो है, कौन फौत हुआ है बता दो ना। कहाँ है आरज़ू? नजर नहीं आ रही। कहाँ है सना बीबी? आप सब लोग खामोश क्यों हैं? बताते क्यों नहीं कि कौन फौत हुआ है? ये आरज़ू के चचा मौलवी अब्दुल करीम। आप ही बता दो ना बेटा कि कौन फौत हुआ है। शहरयार बाबू। मौलवी साहब, आप खुद को संभालिए प्लीज। नहीं, पहले आप मुझे बताएं कि मेरी बेटी आरज़ू कहाँ है और ये मैयत किसकी है? आपकी आरज़ू की। ये कैसा मजाक है? नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती। मुझे बताओ मेरी आरज़ू कहाँ है? कहाँ है मेरी आरज़ू? हाय अल्लाह, मौलवी साहब, इन्होंने हमारी आरज़ू को मार दिया इन लोगों ने हमारी आरज़ू को। देखिए, आप लोग हिम्मत करें, यही हकीकत है। बेगम साहिबा, मैंने तो अपने जिगर के टुकड़े को अपनी लाडों से पली आरज़ू को आपके सुपुर्द किया था। तो कहाँ है मेरी आरज़ू? लाइए मेरी आरज़ू को मेरे सामने लेकर आइए। और आपने तो मुझसे वादा किया था कि उसे छोटी बहनों जैसा प्यार देगी। कहाँ है वो प्यार? कहाँ गया वो सब कुछ? क्या वो एक मजाक था? क्या हम गरीबों के साथ आपने ऐसा करना था? या रब्बा, कहाँ गया वो सब कुछ? वो वादे क्या हो गए जो आपने मुझसे किए थे? मुझे माफ कर दे। मैं आपका मुजरिम हूँ, गुनहगार हूँ। मैं आपकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका। आप जो चाहे सजा मुझे दें, मुझे मंजूर है। सजा? तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारी सजा है।
मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम मेरी आरज़ू की मोहब्बत हो। मौलवी साहब, इस सब में शहरयार का कोई कसूर नहीं। वाह भाई वाह, तो फिर किसका कसूर है? हैं? हमारी बेटी भी मार दी और अब अपना कसूर भी मानने को तैयार नहीं हो तुम लोग। देखिए, हम आपका लिहाज कर रहे हैं क्योंकि आप आरजू की रिश्तेदार हैं। वाह भाई, एक तो हमारी बच्ची को कत्ल कर दिया, फिर हमें ही धमकियां दे रहे हो। मौलवी साहब, आप पुलिस बुलवाएं। देखिए मोहतरमा, ऐसी कोई बात नहीं। जैसा आप समझ रही हैं, आरजू की मौत हादसाती तौर पर हुई है। अच्छा, तो फिर हम भी सुने कि हमारी बच्ची को कैसे मारा है तुम लोगों ने? सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हाय, हमारी आरज़ू को मार डाला। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को, जालिमो। मौलवी साहब, आप कुछ करते क्यों नहीं है? बोलो शहरयार बाबू, सच क्या है? देखिए मौलवी साहब, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन शहरयार खुद सदमे में है। ये आपके सवालों का क्या जवाब देगा? लेकिन मैं जवाब शहरयार बाबू के मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। सच बताइए शहरयार बाबू, क्या मेरी बेटी आरज़ू की मौत की वजह ये हादसा है? मौलवी साहब, शहरयार या हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? अच्छा, अगर ये सच है तो हमें बताया क्यों नहीं? वो हम आपको बताने ही वाले थे। मेरी बेटी को दफनाने के बाद हमें बताते। मेरा दिल तो रात से ही गवाही दे रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी बच्ची किसी दुख के आलम में है। मैंने तो अपने दिल की उस वक्त भी नहीं मानी जब मैंने अपनी फूलों से भी नाजुक बच्ची को अबू शहरयार के हवाले किया था। कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई इस मौत का जिम्मेदार नहीं है। मैं खुद हूँ। मैंने खुद अपनी बच्ची को मौत के हवाले किया है। मैं हूँ जिम्मेदार इसकी मौत का। ठीक कहा आपने मौलवी साहब, ठीक कहा। ना आप आरज़ू को मेरे साथ ले आते और ना आपकी बेटी आज आपसे दूर होती। शहरयार, तुम अपने आप को कसूरवार क्यों कह रहे हो? तो और किसको कहूं? मैं ही जिम्मेदार हूं आरज़ू की मौत। मुझे सजा मिलनी चाहिए। चाची आप ठीक कह रही थी, जाएं जाके पुलिस को बुलाएं, मुझे ले जाए, मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा दें, मुझे जान से मार दे। ऐसे तो मत कहो शहरयार। मैं आरज़ू के बिना जीना भी नहीं चाहता। मुझे माफ कर दे मौलवी साहब। मुझे माफ कर दे। माफ कर
अरे रूहे, बेटा तुम ठीक तो हो? जी खाला, मैं ठीक हूँ। मैं बस शहरियार के लिए परेशान हो रहा था। हाँ, शहरियार बेचारे की तो बहुत बुरी हालत है। ऐसे अब तुमने ही उसे संभालना है, और जो कुछ भी उसके साथ हुआ है जल्दी वो भूल जाएगा, तुम फिक्र ना कर। अम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि आरजू शहरियार की जिंदगी का कोई हादसा थी। वो उसकी बीवी थी। तुम तो चुप रहा करो। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? खाला, हादिया भी को ठीक कह रही है। शहरियार अभी बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है। प्लीज आप उससे कोई ऐसी बात मत कीजिएगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे बेटा, तुम तो इस तरह मुझे तंबी कर रहे हो जिस तरह इस घर में उल्टा सीधा सिर्फ मैं ही बोलती हूँ। खाला, मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहो कि वैसा ही होगा। अरे हाँ, मैं तो ये कहने आई थी कि तदफीन का वक्त हो गया, जनाजा उठा लो। अरे बेटा, अंदर तो इतना रश है कि मेरा तो दम ही घुट रहा था। पता नहीं क्यों इतने लोगों को बुला लिया है, जैसे पता नहीं कोई कितनी बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? अपने लोग हैं सब, और आरजू इस घर की बहू थी। बहू? अरे मेरा मुंह ना खुलवाना। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मेरी बेटी की कातिल थी, और बस। हादिया जी, खाला को समझाओ कि शहरियार और मेहमानों के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करें। शहरियार पहली बहुत डिप्रेस है। जी मैं समझ सकती हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मौलवी साहब, जनाजे का वक्त हो गया, आइए। शहरियार बेटा, तदफीन का वक्त हो गया है। मैं आरज़ू को कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझसे वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहेगी। यह हम पे लाजिम है, वरना हमारा बस चले तो हम अपने प्यारों को एक लम्हे के लिए भी अपने से जुदा न करें। उठो। मौलवी साहब थे, मैं जानता हूँ कि आरज़ू ने कभी आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। देखो बेटा, आरज़ू को तकलीफ ना दो। उठो, उसकी मैयत को कांधा दो, ये उसका हक है। उठो मेरा बेटा। या रब्बा, उठाइए। कलमे शहादत।
कहाँ थी तुम? अम्मा वो सारे इंतज़ाम देख रही थी, सबको खाना दे रही थी। क्यों? तुम्हें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपा और रुहेल है ना, वो अपने मेहमानों को संभाल लेंगे। अम्मा आखिर आपको गुस्सा किस बात का है? तुम नहीं जानती? बस कर दे अम्मा। किसी की मौत पर तो दुश्मन भी सब कुछ भुलाकर अफसोस करते हैं, लेकिन आप? हाँ, मैं उस लड़की की मौत पे बहुत खुश हूँ। बताओ बताओ क्या सजा दोगी मुझे? अम्मा मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बस करो आतिया, तुम्हें मुझसे ज्यादा इस घर और घर वालों की फिक्र सता रही है। अम्मा मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नाता नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी क्या फिक्र है? अच्छा ना, माफ कर दे मुझे। एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? यही कि अब तुम उस लड़की के जनाजे में किसी भी काम में हाथ नहीं बटाओगी। लेकिन अम्मा। मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ सना को बताऊं कि रुहेल उसे बाहर बुला रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं, आखिर सना को खुद ख्याल रखना चाहिए। उसे तो किसी चीज़ की परवाह नहीं, और तुम परेशानी में घुली चली जा रही हो। अच्छा माँ, मैं बस अभी आई और आपके लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ ना। या रब्बा। मौलवी साहब, हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं रोहेल बेटा, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफ करने वाली जात तो बस अल्लाह की है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जब भी दुनिया में तुम्हारा कोई दिल दुखाए तो उसे ये समझकर माफ कर दो कि कल को मेरा रब भी मुझे रोज़े महशर इसी तरह माफ कर देगा। नहीं मौलवी साहब, आप हमें कभी माफ मत कीजिएगा। गुनहगार हैं हम आपके। आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाए, किसी का दिल तोड़कर उससे माफी मांगना बहुत आसान है भाई। अल्लाह ना करे कभी आपका दिल टूटे। माफ करना बहुत मुश्किल होता है। शहरयार बेटा, खुद को संभालें। आइए आइए घर चलें। कैसे संभालूं, कैसे संभालूं मैं? आरज़ू के बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगा मैं? बेटा, इंसान की जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं कि जब उस पे ये जमीन तंग होने लगती है। ऐसे में कुछ ना करो, बस आसमान की जानिब देखो और अल्लाह से कहो कि ठीक है मेरे रब, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं तेरी रजा में राजी हूं। सब्र करो बेटा, सब्र करो। कैसे सब्र करूं मैं? कैसे भूल जाऊं कि कल तक आरज़ू मेरे साथ थी, मेरे पास थी, और आज मुझे छोड़ के चली गई। मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। शहरयार, चलो घर चलते हैं। मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं यहीं रहूंगा अपनी आरज़ू के पास। आरज़ू यहाँ बिल्कुल अकेली है, मैं यहीं रहूंगा उसके पास। शहरयार बेटा, जाने वाले चले जाते हैं, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जाने वालों का गम कभी नहीं जाता। बस करो शहरयार, सब्र करो।
शायद आरज़ू की जिंदगी इतनी लिखी थी। नहीं राहील बाबू, नहीं। मेरी आरज़ू ने शहरियार बाबू के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? ठीक कह रहा हूँ बेटा। आप पर जो साया है वो आपकी शादी कहीं नहीं होने देता था। जिससे भी आपका रिश्ता तय होता था या तो वो लड़की मर जाती थी या रिश्ते से इनकार हो जाता था। आप ये सब कैसे जानते हैं? मैंने देखा था आपके हाथ पर दम करते हुए, और उसी साए ने मेरी आरज़ू को मारा है। मौलवी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। शहरियार पहले ही बहुत परेशान है, और प्लीज आप उसकी परेशानी में मजीद इजाफा मत करें। नहीं भाई नहीं, मुझे जानना है कि क्या आरज़ू की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? नहीं शहरियार बेटा, आपने तो मेरी बेटी को नाम दिया है, उसे प्यार दिया है। शायद रोहेल साहब ठीक ही कहते हैं, मुझे भी शायद वहम हो रहा हो। लेकिन मौलवी साहब, मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा ना भाई आपसे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। शहरियार बेटा, ये कब्रिस्तान जिंदा इंसानों के रहने की जगह नहीं है। चलो चलो घर चलो। मेरी जिंदगी भी तो कब्रिस्तान बन गई है। जहाँ लोग तो बहुत है लेकिन अपना कोई नहीं, कोई नहीं है बेटा। अभी बहुत से तुम्हारे अपने हैं। आओ मेरा या रब्बा, हौसला बेटा, हौसला। अब सारी जिंदगी तुझे सब्र करना है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, खाना तो मिला। क्या सोच के आई थी, क्या हो गया? दिल को क्या जवाब दूंगी, मगर मैं पहले खाना खा लूं, उसका बाद में सोचूंगी। हाय हाय, अरे ये किस तरह खा रही हो जाहिल औरत? ये तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो ना गवार की गवार, उस आरज़ू की रिश्तेदार। मैं ना तुम्हारा बहुत लिहाज कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे सर पे चढ़े जा रही हो। मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। सर पे मैं चढ़ी हूँ या तुम? न तमीज न तरीका। हाँ, तुमने ही उस गवार आरज़ू को पाला था ना?